जल प्रलय होने का भारत नहीं पूरे विश्व में जल प्रलय का योग भी बना हुआ है। इसलिए सभी जनता को, सभी जो है भक्तजनों को, सबको संकल्प लेना चाहिए, शाकाहारी बने और सदगुरु की शरण में रह के अपना शरणागति लेके भजन करे। वही बचेगा जो भजन करेगा। आने वाला समय बहुत ही जो है राजा और प्रजा दोनों के लिए जो है अनिष्टकारक है। राजा और प्रजा दोनों के लिए अनिष्टकारक है, यानी राजनीतिक रूप से भी क्या आप कोई उथल पुथल देख रहे हैं? राजनीतिक रूप से भी मैंने कई बार भविष्यवाणी किया है। राजनीति में भी राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे उथल पुथल होगा और कई राज्यों में जो है राज्य परिवर्तन योग भी बना हुआ है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, महाकुंभ में बहुत से ऐसे साधु संत आए जिन्होंने तरह तरह की भविष्यवाणियाँ की, जो 2025 से लेकर 30 तक क्या होने वाला है, कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं। तो ऐसे ही एक और साधु इस महाकुंभ में आए और उन्होंने तो इस बार गजब ही कर दिया। उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की कि 2030 तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि आपने सदगुरु की शरण नहीं ली तो आप नहीं रहोगे, तो इसलिए सदगुरु की शरण ले लो। तो आइए देखते हैं, पहले इस साधु के प्रवचन सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं इस साधु का ये क्लिप क्या कह रहा है ये साधु। आने वाला समय पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन का ही झंडा लहरेगा, जिससे सत्य न्याय नीति के आधार पर रामराज का शुभारंभ होगा। धर्माचार्यों के आदेश से ही देश का राजा राज चलाएगा। जी, आपने बताया कि आने वाले समय में पूरे विश्व में सनातन का ही परचम लहराएगा। तो आप क्योंकि ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो बताइए कि अभी निकट भविष्य में भी ये कहा जा रहा है और इंडिया स्पीक्स डेली पर भी हमने इसके विषय में जानकारी दी है कि अभी 2-3 मंथ के अंदर, यानी कि मार्च के महीने में कुछ ग्रह योग इस तरीके के बन रहे हैं जिसमें कि संकट है पूरी मानव जाति पर। तो थोड़ा आप उसके बारे में बताइए, जो भविष्य मालिका का भी जिक्र चल रहा है, तो वो भी आप। संयोग से सम्मत 2082 का राजा सूर्य है। सूर्य राजा है, सूर्य ही मंत्री है। इसलिए शनि कुंभ राशि को छोड़कर जैसे 30 मार्च को मीन राशि पर जाएगा तो वो संकट तो बढ़ता ही जाएगा, आपदा भी आएगा और जल प्रलय होने का भारत नहीं पूरे विश्व में जल प्रलय का योग भी बना हुआ है। इसलिए सभी जनता को, सभी जो है भक्तजनों को, सबको संकल्प लेना चाहिए, शाकाहारी बने और सदगुरु की शरण में रह के अपना शरणागति लेके भजन करे। वही बचेगा जो भजन करेगा। आने वाला समय बहुत ही जो है राजा और प्रजा दोनों के लिए जो है अनिष्टकारक है। राजा और प्रजा दोनों के लिए अनिष्टकारक है, यानी राजनीतिक रूप से भी क्या आप कोई उथल पुथल देख रहे हैं? राजनीतिक रूप से भी मैंने कई बार भविष्यवाणी किया है। राजनीति में भी राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे उथल पुथल होगा और कई राज्यों में जो है राज्य परिवर्तन योग भी बना हुआ है। सम्मत 2082 में राजा जब सूर्य हो जाता है, मंत्री भी सूर्य हो जाता है, सभी जो है राजा और मंत्री एक पद पा लेते हैं, तो उस समय वो सम्मत जो है बहुत ही अनिष्टकारक रूप से जो है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में वो इतिहास जो है बन जाएगा। तो महाराज जी, आपने बताया कि पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराएगा और मतलब प्रलयकारी समय भी आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा आपस में जोड़ के बताइए कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि प्रलयकारी समय आ रहा है, दूसरी तरफ आपने कहा कि सनातन का ही बोलबाला होगा पूरी दुनिया में। तो फिर जब प्रलय आ रही है तो बोलबाला होगा कैसे, मतलब ये होगा किस तरीके? ये इस प्रकार से होगा कि ग्रह गोचर जो है, जो जैसे छटनी होती है और उस छटनी में जो वैसा पदार्थ होता है, बीज होता है, वो नष्ट हो जाता है।
और ये छठनी हम भगवान के यहाँ से ही आदेश है, ब्रह्मा जी के यहाँ से सृष्टि में आदेश है। जब जो है विधर्मी बढ़ जाता है, पाप अत्याचार बढ़ जाता है, गो हत्या बढ़ जाती है और शासक की कर लगाने लगता है, कर पे कर लगाता है, तो फिर वही जो है भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और जो उनकी शरणागति लिए होते हैं, जो उनके भक्त जन होते हैं वो बच जाते, जैसे धुर बचे, प्रहलाद बचे हैं और विधर्मी लोगों का जो है संहार हुआ है, आदि अनादि काल से चला आया है। अब वही समय आ रहा है, आने वाले समय में जो भगवान की शरणागति लेगा, भजन करेगा, सत्कर्म करेगा, सत्य न्याय नीति पे चलेगा, परोपकार करेगा, वही बचेगा। जो विधर्मी होगा, पापी होगा, अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। अब सतो और तमोगुण का महत्व नहीं है, रजो तमोगुण का महत्व नहीं, सतोगुण का महत्व है। सतोगुण प्रधान है, इसलिए सतोगुण ही बच पाएगा। आने वाला समय जो है सतोगुण का है, सात्विकता का है। यानी अभी जो जिस तरह से पूरी दुनिया में जो प्रलय अभी संकेत मिलने लगे हैं महाराज जी, अभी अमेरिका में एक वहाँ का राज्य है कैलिफोर्निया, वहाँ पर बड़े बड़े जो हॉलीवुड स्टार्स हैं उनके घर जल गए और वो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है, उनके घर जल गए हैं, आग लग गई वहाँ पे। तो ये भी एक बताया गया था, ये भी भविष्यवाणी हुई थी कि महल जल जाएंगे, वो चीज दिख रही है धीरे धीरे। तो जैसे आपने बताया कि छटनी हो जाती है, तो क्या कुछ ऐसे लोगों में लक्षण होते हैं कि भाई ये व्यक्ति बच जाएंगे और ये नहीं बचेंगे? तो क्या कोई ग्रह योग से भी पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे आप बहुत से लोगों की कुंडली देखते होंगे, तो कुछ आप एक आइडिया से मतलब अपने उससे बता सकते हैं कि कौन ऐसे लोग होंगे जो बच जाएंगे, ताकि लोग अपने अंदर उन्हीं गुणों का विकास करें? जो सात्विक होगा, धार्मिक होगा, भगवान की शरण लेगा और भजन करेगा, वही बचेगा। जो दुराचारी होगा, अत्याचारी होगा, अंडा मांस मछली भक्षण करने वाला होगा, वो सब मारे जाएगा। मलेच्छ लोगों का जो है संहार लिखा होगा भविष्य में। मलेच्छ लोगों का संहार होगा जी। तो क्या कुछ इसका कुछ अनुमान है कि लगभग कितने करोड़ तक कितना इसमें अनिष्ट हो सकता है, कितने लोगों की हानि हो सकती है? 2/3 जनसंख्या विश्व की घटनी है। 2/3 जनसंख्या घट जाएगी, जो बचेंगे वो सतमार्ग पे चलेंगे और उसी से आगे जो है विस्तार होता चले जाएगा। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। यानी कि अब हम जिस समय में हैं, तो ये एक ऐसा समय है जो कि आगे आने वाले समय में हमें सतयुग देखने को मिलेगा। मतलब जो लोग अभी जीवित है, क्या वो अपने सामने ही सारी घटनाएं होते हुए विश्व या युग परिवर्तन होते हुए देख पाएंगे? युग परिवर्तन का समय आ चुका है और वही भाग्यशाली रहेंगे जो सात्विक धार्मिक लोग होंगे, वो कलयुग के अपने समय में कलयुग में ही सतयुग का जो है दर्शन कर पाएंगे। आने वाला समय जो है भारत पूरा विश्व का गुरु बन जाएगा। और आपने कभी नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर का आप दर्शन करोगे या हम करेंगे। आपके सामने राम मंदिर तैयार है, सब भारत ने पूरा विश्व दर्शन करने आ रहा है। इसलिए आने वाले समय में 2030 से 33 तक ये समय आपको देखने को मिल जाएगा। इनके 2030 से 33 तक हम देख पाएंगे कि युग परिवर्तन हो रहा है और जिस तरह से पाप बढ़ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है और एकदम से फूटता है, तो उसी काल में हम लोग अभी हैं। ये समय का ही है कि इस समय जिस हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपना समझा था, उसको सरकार बना के दिया है और वो गो हत्या बंद नहीं कर रहे हैं। जब गो हत्या बढ़ेगी, पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो फिर पाप का घड़ा फूटेगा तो फिर पापी लोग बढ़ेंगे और जो पुण्य आत्मा धर्मात्मा वो बचेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज 2001 से चिल्लाते आ रहे हैं कि इस ज्ञान को समझो और सद्गुरु की शरण लो। और उन्होंने इस भविष्यवाणी के बारे में पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, और सन बाई सन उन्होंने भविष्यवाणियाँ भी हम आप लोगों तक पहुँचाई हैं। तो इसलिए अभी टाइम है, अभी समय रहते सुधर जाओ। धरती पर सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं और कोई नहीं है। यदि आपने उनकी शरण नहीं ली तो आप बहुत घना पछताओगे। और ये मेरा दावा है कि जिसने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ले ली, उसका बाल बांका नहीं हो सकता।
क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि संत शरण में आने से आई टले बला, और जो मस्तक में सूली हो कांटे में टले। तो सद्गुरु परमेश्वर का ही स्वरूप होता है, यानी परमेश्वर का कृपा पात्र संत कहें या फिर स्वयं परमेश्वर ही होता है। तो आज धरती पर कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हैं। जो इनकी शरण ले लेगा उसका कुछ नहीं होगा। इनकी जो शरण में आकर मर्यादा में रहकर जीवन पर्यंत भक्ति करेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज का वचन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।